सौभात की एक बात यह कि भारत ने सुदर्शन चक्र बनाने की तरफ कदम बढ़ा ही नहीं दिए, पहला कदम टेस्ट भी कर लिया है। कि जो खबर आई कि IADWS टेस्ट किया है भारत ने, जानते हैं क्या चीज है? नाम तो आपने सुन लिया, IADWS यानी इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम। लेकिन यह है क्या चीज? इजराइल का आयरन डोम सुना है ना आपने, कि वो लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाके या गाजा से हमास के लड़ाके जो मिसाइलें और रॉकेट वगैरह मारते रहते हैं, वो उनको हवा में ही मार गिराता है, जमीन पर गिरने ही नहीं देता। तो हमने भी अपना एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया है। अभी प्रधानमंत्री ने लाल किले से मिशन सुदर्शन चक्र की बात की थी ना, तो मिशन सुदर्शन चक्र 2035 तक भारत को एक सुपर ताकतवर रक्षा ढाल देगा, और ये उस ढाल का पहला हिस्सा है। ढाल है ये सेना का, ये IADWS इसकी शुरुआत है। भारतीय वायुसेना का एक IACCS सिस्टम है और सेना का एक आकाश तीर सिस्टम है जिसका नाम आपने ऑपरेशन सिंदूर में सुना होगा। तो ये सब मिलकर पूरे देश को एक मजबूत ढाल देंगे। लेकिन इस IADWS में अलग क्या है, ये समझने वाली बात है, इसलिए इस पर ध्यान दीजिए। यह आसमान से 3 तरह के खतरों को एक साथ रोक देता है। 3 तरह के खतरों को, दुश्मन का हवाई जहाज आ रहा हो या ड्रोन आ रहा हो या मिसाइल आ रही हो, यह सिस्टम तीनों को रोक सकता है, क्योंकि इसमें 3 हथियारों का सुपर कॉम्बो है। यह इसका सबसे अनोखा फीचर है। इसमें 3 अलग अलग हथियार हैं। एक है QRSAM यानी क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। क्विक रिएक्शन का मतलब तो आप समझ ही गए अब, और सरफेस टू एयर मिसाइल मतलब ये जमीन से हवा में मारने वाली मिसाइल है। ये 30 किलोमीटर दूर तक जाकर दुश्मन के हवाई जहाज या मिसाइल को मार गिराता। यह ऐसा है जैसे कोई सुपर तीरंदाज दूर से निशाना लगाए और पलक झपकते ही दुश्मन को खत्म कर दे। 30 किलोमीटर इसकी रेंज। क्विक रिएक्शन, जब विमान या मिसाइल 30 किलोमीटर दूर हो। लेकिन अगर दुश्मन पास हो, कोई हेलीकॉप्टर हो, क्वाडकॉप्टर हो, ड्रोन हो, जो 6 किलोमीटर दूर ही हो आ चुका हो, तो इसका दूसरा हथियार है VSHORADS यानी वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, VSHORADS। इसको आप ऐसे समझ लो कि जैसे आपका कोई सिपाही होता है ना, अपने कंधे पर रॉकेट लॉन्चर लिए खड़ा है, कंधे से फायर करने वाला, उस तरह का हथियार है। 6 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन या हेलीकॉप्टर जैसे छोटे खतरे को मार गिराता है। इसे छोटी मछली पकड़ने वाले जाल की तरह समझ लीजिए, जो पास के खतरे को फटाफट पकड़ लेता है। लेकिन ड्रोन के लिए इसका सबसे जादुई हथियार तो इसका तीसरा हथियार है। ड्रोन अगर हो सर, तो उसके लिए तीसरा हथियार है DEW यानी डायरेक्टेड एनर्जी वेपन। ये तो जैसे साइंस फिक्शन फिल्म में हथियार होते हैं ना, वैसा है। लेजर लाइट वाला, लेजर गन ऐसा समझ लीजिए, जो तेज रोशनी की किरण से छोटे ड्रोन या मिसाइल को 3 किलोमीटर के दायरे में जला देती है, भस्म कर देती है। यानी 30 किलोमीटर दूर निशाना लगाता है QRSAM, 6 किलोमीटर दूर VSHORADS और 3 किलोमीटर पर यह DEW यानी ये लेजर वाली जादुई टॉर्च दुश्मन को चकमा दे देती है। तो ये सिस्टम एक साथ इन 3 अलग अलग हथियारों को मिलाकर काम करता है, और इन सब को एक स्मार्ट दिमाग कंट्रोल करता है। दिमाग का नाम है C2C2, सेंट्रलाइज्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। C2C2 ये सिस्टम का दिमाग है, जो रडार और कैमरों की मदद से आसमान पर नजर रखता है। रडार लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, आसमान पर नजर रखते हैं, रडार भी कैमरे भी, और सही हथियार को सही समय पर ऑर्डर देते हैं कि इसको यहां मारना है, इसको यहां मारना है, इसको इससे मारना है, इसको इससे मारना है। 3 हथियार हैं, अलग अलग चीजों को किससे मारना है वो देखना होता है। ज्यादातर देशों के पास ऐसे सिस्टम हैं जो सिर्फ एक तरह के खतरे को रोकते हैं, जैसे बड़ा हवाई जहाज आ रहा हो या मिसाइल आ रही हो, एक के लिए एक सिस्टम होता है। यहां एक ही में 3 हथियार हैं। IADWS की खासियत यह है कि ये तीनों हथियार एक साथ हैं, एक ही कमांड सेंटर से अलग अलग खतरों को रोक सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर
दुश्मन एक साथ हवाई जहाज, ड्रोन और मिसाइल भेज दे एक साथ, जैसे भी देखा हमने ऑपरेशन सिंदूर में, तो IADWS तीनों को एक साथ निपटा सकता है। और इसमें भी इसका लेजर हथियार DEW इस सिस्टम का सबसे अनोखा और दिलचस्प हिस्सा है। यह एक लेजर है जो तेज रोशनी की किरण से ड्रोन या मिसाइल को भस्म कर देता है, जला देता है। इसे समझने के लिए कल्पना कीजिए कि आपके पास एक जैसे जादुई टॉर्च है, दूर तक रोशनी करने वाली, जो दुश्मन के छोटे ड्रोन को हवा में ही बर्बाद कर देती है। दुनिया में बहुत कम देशों के पास ऐसा लेजर हथियार है। अमेरिका, रूस और चीन जैसे गिने चुने देश ही हैं। भारत का ड्यूज छोटे ड्रोन को रोकने में माहिर है। छोटे वाले ड्रोन जो आते हैं, जो आजकल युद्ध में बहुत इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ड्रोन सस्ते होते हैं, रेडार में आसानी से पकड़ में नहीं आते। लेकिन ड्यू की लेजर किरण इन्हें पल भर में भस्म कर देती है। तो इसका फायदा क्या? भाई मिसाइल से भी तो मार सकते हैं, मिसाइल भी है उसमें, मिसाइल भी मार देती है, तो फिर ये लेजर क्यों? लेजर से जला दो या मिसाइल से मार दो। तो समझने वाली बात यह है कि लेजर को बार बार मिसाइल खरीदने की जरूरत नहीं होती, बस बिजली चाहिए। बार बार विस्फोट नहीं करना है, बिजली चाहिए, लगातार काम करता रहेगा। तो ये सस्ता और ज्यादा असरदार है। मिसाल के तौर पर अगर दुश्मन सैकड़ों ड्रोन भेज दे, सैकड़ों ड्रोन आ रहे हैं, तो ड्यू एक एक करके सबको जला सकता है। उसको ये चिंता नहीं होगी गोला बारूद खत्म होने वाला है। बिना गोला बारूद खत्म किए हुए एक एक करके सब पे लाइट, लेजर। और C2C2 यानी इसका दिमाग स्मार्ट दिमाग है। ये रेडार और कैमरों से आसमान पर नजर रखता है और पलक झपकते ही फैसला करता है कि कौन सा हथियार किस खतरे को रोकेगा। क्योंकि कोई दूर का है, कोई पास का है, अलग अलग रेंज है, अलग अलग टाइप के जो आ रहे हैं, वो कोई ड्रोन आ रहा है, कोई मिसाइल आ रही है, तो यहां कौन सा हथियार इस्तेमाल करना है। ये एक साथ कई खतरों को देख सकता है, हर खतरे के लिए सही हथियार चुन सकता है। मिसाल के लिए अगर एक हवाई जहाज, एक ड्रोन और एक मिसाइल एक साथ आ रहे हों, तो C2C2 तुरंत QRSAM को ऑर्डर क्या देगा कि जहाज को मारो, VSHORADS को बोलेगा मिसाइल को पकड़ो, ड्यू को ऑर्डर देगा कि ड्रोन को जला दो। ये सब इतनी तेजी से होता है कि दुश्मन को चकमा देने का मौका नहीं मिलता। अभी जो टेस्ट हुआ उसमें C2C2 ने 3 अलग अलग खतरों, उस टेस्ट में क्या था, 2 हवाई जहाज थे, मानव रहित थे, बिना पायलट के जो हवाई जहाज होते हैं वैसे वाले, 2 हवाई जहाज, एक मल्टीकॉप्टर ड्रोन था। वो तीनों आ रहे थे, तीनों को एक साथ पकड़ लिया, तीनों को सही हथियारों से मार गिराया। ये ऐसा था जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में होता है ना कि बड़े से रोबोट ने या हल्क ने अपने 3 हाथ ले लिए, 3 हाथ निकला, तीनों हाथ से 3 हथियार अपनी तरफ आते हुए किसी भी चीज को पकड़ लिया। और सबसे गर्व करने वाली बात यह कि यह पूरी तरह भारत में बना है। DRDO और भारतीय कंपनियों ने इसे बनाया है। यानी हर मिसाइल, लेजर और रेडार हमारा अपना है। अगर युद्ध की स्थिति हो तब भी हमें अपने हथियार हैं तो मिलते रहेंगे, क्योंकि हम खुद बनाते हैं। और इससे भारत न सिर्फ अपनी रक्षा करता है, बल्कि भविष्य में IADWS को दूसरे देशों को भी बेच सकता है। भारत तो बेच रहा है कई जगह हथियार, इसको भी भेज सकता है। IADWS का एक और अनोखा फीचर यह है कि ये चलते फिरते काम कर सकता है। मतलब QRSAM को ट्रक पर लाद कर कहीं भी ले जाया जा सकता है, वो चलते हुए भी मिसाइल दाग देगा। यानी अगर समझिए सेना बढ़ रही है मोर्चे पर, तो IADWS उसके साथ चलकर रक्षा कर सकता है। ज्यादातर पुराने सिस्टमों को एक जगह टिककर काम करना पड़ता है, लेकिन IADWS की यह काबिलियत उसे बहुत खास बनाती है। तो जब कोई दूसरे देशों के हथियारों की बात करे ना, तो आप भी बता देना कि जब से युद्ध शुरू हुए हैं, एक हाथ में तलवार होती थी, दूसरे हाथ में ढाल। हमला करने वाले हथियार तो दुश्मन के तब काम आएंगे ना जब हमला हो पाएगा, क्योंकि यहां तो ढाल है। ढाल ही ऐसी हो तो हथियार भेदेगा कैसे सुरक्षा को? भारत अब पीछे नहीं है इस खेल में, बल्कि बहुत से देशों से बहुत आगे निकल चुका है। 100 बात की एक बात,